नंबर 1 बनाने के लिए सारे के सारे कोशिश करेंगे। मुख्यमंत्री जी ने बार बार कहा है कि विकास के कामों के लिए पैसे की कमी नहीं रहने दी जाएगी किसी तरह से भी। लेकिन इस बात का और जो मुख्यमंत्री जी की जो घोषणाएं मैं डी साहब को कहूँगा, चाहे वो मनोहर लाल खट्टर जी के समय की हो या नायब सिंह सैनी जी के समय की, उन मुख्यमंत्री जी की घोषणाओं के लिए भी एक अलग से कोई बना करके आप कमेटी बना करके उन पर भी आप लोग चर्चा करके उनको भी कहीं अगर वो रहती हैं तो उन पंचायतें हैं तो मान के चलिए 60 गाँव में कंप्लेंट है। पब्लिक हेल्थ का जो पानी है घर तक गंदा जा रहा है, बकायदा लोग डिब्बे में डाल के हमें दिखा रहे हैं, उसमें संज्ञान नहीं है। मैं कहना चाहूँगा कि जैसे हमें कोई भी लीकेजेस वगैरह के इशू मिलते हैं तो मोस्ट 90% हमें कनेक्शन लीकेज मिलते हैं सर, इसलिए हम उसको करा रहे हैं। आपकी बात ठीक है कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर वो पुराना हो चुका है। नहीं, आप गलत कह रहे हैं। आपने कहने का मतलब ये कि घर के बाहर मिलती है, प्रॉपर लाइन डैमेज पड़ी है आपकी। सर जो लाइन डैमेज है सर उसके लिए एस्टिमेट हमारे चल रहे हैं, लेकिन जो मेन इशूज हमें मिक्सिंग आ रहे हैं गाँव में, पर्टिकुलरली गाँव में, वो कनेक्शन की वजह से है सर। रूरल कनेक्शन नहीं मिलते हैं, उसकी वजह से लीकेज। आप इस बार कृपा करके कोई ये देखिए कितने दिन पुराने हैं उसमें और कितने उसकी म्याद होती है, उसको एक बार अच्छे से चेक करा के और उसको ढंग से देखें। सर मैं एक बार हाउस के लिए सबको आप कंस्ट्रक्शन चल रहा है, क्यों रोक रखे है, क्या है उसका? सर वो कंस्ट्रक्शन डिवीजन उस पर जो पुल बना रहे हैं सर, उसमें जो है लगभग काम पूरा हो चुका है सर। लास्ट वीक में जो है सर वहाँ थोड़ी ब्लॉकेज हुई। नहीं, कंस्ट्रक्शन चलता है तो फिर पानी आगे नहीं भेज सकते। नहीं सर वो उन्होंने कंस्ट्रक्शन डिवीजन वालों इंटीमेशन भी दी। आप उसको एक बार देख लीजिए, कंस्ट्रक्शन चलता है तभी तो पानी डाइवर्ट करके भेज सकते हैं। पानी क्यों नहीं जा रहा, बार बार लोग आ रहे हैं। तो सर आज डीओ के हिसाब से भी होता है सर, जैसे अब आपका काम पूरा हो गया ना, तो फिर पानी चला हुआ ये सुधार जब सीजन में उसमें पानी चला। अभी कामी गांव की, राजपुर की, ये सब लोग कल भी आए थे पंचायत, एक बार देखो। अगर वैसे चल रहा है तो थोड़ी दूर उसको पाइप से डाइवर्ट करके चला दो। पाइप की जरूरत ही नहीं है, कंस्ट्रक्शन जब चलता है साइड कर पीओ के दौरान हम जहाँ भी कंस्ट्रक्शन चल रही है, अगर कहीं पे अगर पानी आती है तो फिर पानी में पर्टिकुलरली जिस पे हमारे ड्रिंकिंग वाटर के हैं टैंक बने हुए हैं तो एग्रीकल्चर का, फिर भी चलो किसानों को आप तो एक सीजन का उसका देखो, आप तुरंत देखो आज ही करो, को ध्यान में रखते हुए करवाइए। ये हमारे आपने और हमने अनुराग रस्तोगी जी से बात की थी, वो पैसा कैश हो गया नहीं आया, अब उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? ये नुकसान तो सबका हुआ है। वो सब नहीं हाँ तो पूरे जिले का ही। अब अगला जो आएगा बजट है वो सारे वो सब पे ही होना है। कितना है आपका मंत्री जी? इस विषय को करो ना पूरा, ये भी लापरवाही है, वो सबका नुकसान है। पीओ प्लानिंग बता दो, डी प्लान के अपने पावर पॉइंट पे बता दो। सबसे पहले तो ये बताओ, जो ये 8 करोड़ लगभग 8 करोड़ था, 8 करोड़ 22 करोड़ रुपये आएगा सर। हाँ 22 करोड़ 87 लाख, जिसमें से 10 करोड़ 32 लाख अपना एक्सपेंडिचर हुआ है। तो एक महीने सर वो डीडीओ पावर कर वो मैडम छुट्टी पे चली गई, इस वजह से वो लैप्स हुआ है। लैप्स हो गए। एडीसी साहब छुट्टी पे थे, ये तो सबको पता है, बट बाद में ये संभल गया था। हमारे सीओ साहब को जिम्मेवारी दी थी सर उसमें लास्ट में ये भी हुआ है 400 करोड़ जो पूरी स्टेट के थे आरई में बजट सेशन में, उसको 240 करोड़ कर दिया था। नहीं आपका क्यों लैप्स हुआ है? मेरे बच्चे सब जिलों का सब में इसमें एक बार जो पूरा डी प्लान की स्कीम है सर, डी प्लान का हमारे पास अमाउंट आती है, गृहवंश मिनिस्टर की अध्यक्षता में हम मीटिंग करते हैं। ये शायद हमने जून में जुलाई में हमने सैंक्शन दे दी थी, जुलाई में सर सैंक्शन दे दी। उसके बाद सर ये सारे काम टेंडर से होंगे। जब तक इनके टेंडर सब प्रोसेस में आए तब तक आचार संहिता 16 अगस्त वाली लगती है। नवंबर में सर फिर ये काम दोबारा टेकअप हुए। इनमें से कितने हमारे लगभग 50% के काम ऐसे हैं
जो सिरे चढ़ गए। निगम के सर एक हमारा मेन तो निगम का काफ़ी पैसा लैप्स हुआ है, क्योंकि निगम में सर फिर आचार संहिता लगी 30 लेवल, तो एक तो निगम और एमसील का पैसा लैप्स हुआ। कुछ सर काम ऐसे थे जिसमें 3-3, 4-4 बार में भी टेंडर नहीं आए। लास्ट में सर फरवरी मार्च में आके सरकार ने जब ये खर्च कम हुआ तो इसका बजट रिवाइज कर दिया, इसमें 50% कर दिया। तो वो सर फिर जो लास्ट में काफ़ी सारे हमारे बिल जनरेट नहीं हो पाए। अब इस बार क्योंकि पिछली बार 3 आचार संहिता 10 करोड़ क्या सर 22 करोड़ से घटा 400 करोड़ का 200 करोड़ कर पिछली बार 10-11 करोड़ का ऐसे ही आएगा आपके। क्या तो तुम खर्च कर चुके थे पहले? 11 नहीं टोटल 22 कर गया। वो आप बता रहे हो ना कि 22 करोड़ में आपने खर्च कितना कर दिया था? 10 करोड़ 32 लाख। 10 तो खर्च कर चुके थे, अब बजट घट गया। नहीं सर, अभी लास्ट तक हुआ ना वो, टोटल पूरे साल। तुम्हारा लैप्स कितना हुआ? 8 करोड़ कुछ। वैसे तो 22 का लगाए तो सर 12 करोड़ होगा, लेकिन जीएसटी वेएसटी वो 8-9 करोड़ रुपए हमारे लैप्स हो गए, जिसकी पेमेंट होनी थी। 8-9 करोड़ के 10 तो तुमने ला लिए। जी सर। मंत्री जी, फिर विषय यही तो है, अब उसकी जिम्मेवारी कौन है? यदि टाइम पे यदि हम नहीं संभले 8-8.5 करोड़ रुपये हमारे चले गए, और ये भी दुर्भाग्य अगले साल आपका क्या डेजिग्नेशन है? प्लानिंग ऑफिसर। सीओ साहब कहाँ हैं? हाँ सीओ साहब आप बताओ क्या हुआ? मेरे पास डीडी पावर नहीं मिली आपको, लिंक ऑफिसर थे आप। डीडीओ पावर मेरे पास आई थी 26 या 27 को। हाँ जी। हाँ 27 को मार्च को, और एक दिन में करीब मैंने वो डीडी पावर आ गई थी आपके पास? 27 तारीख को आई थी सर, 27 मार्च को, और मैंने एक दिन में 3 करोड़ के आसपास के बिल निकाले हैं। जिस दिन ये विषय बाहर उठा था उसी दिन इनको डीडी पावर का एक रोड़ा था कि डीडी पावर लिंक ऑफिसर हैं जी, नो डीडी पावर। जी जी, डीडी पावर के बगैर ये उसको रिलीज नहीं कर सकते। जी जी। ये 2027 को आपके पास डीडी मेरे पावर पास वीडियो पावर आई तो 28 तक मैंने 3 करोड़ के बिल निकाले। फिर क्या हुआ, सैंक्शन आनी बंद हो गई, ऊपर से एफडी ने पैसा विड्रॉ कर दिया। दोपहर को 2 बजे के बाद में कोई भी नया सैंक्शन में नया बिल पास नहीं हुआ। 3 आपने करा लिए? अब 3 के आसपास मेरे से हुए हैं। मतलब 8 में से 3 के 5 नहीं पहले वो इंक्लूड है 3 के आसपास है ना। 7.5 पहले हो गए थे, 3 इनके आने के बाद आने से बात है। जीएसटी का हो जाएगा तो 12 एक दिन में सैंक्शन किया। ये एक दिन भी और नहीं होता तो 3 क्या थे ये बिल थे जो जिन लोगों ने काम कर दिया टेंडर होकर के, उनकी पेमेंट थी। ये उनकी पेमेंट थी सर। अब आप कैसे करोगे उनकी पेमेंट? जैसे अब नेक्स्ट आएंगे तो नेक्स्ट बजट में सर वही चीज तो मेरे मंत्री जी, अब जो नेक्स्ट 10 साल पहली बार तो आधा हो गया, अब उसमें से भी पिछला देना है। और अल्टीमेटली यदि चलो एडीसी साहब नहीं है, जिले की जिम्मेवारी तो डीसी साहब की बनती है। ऐसी कोई चीज़ है, चलो हमने तो पैरेलली वहाँ पर आवाज़ उठाई नहीं टाइम नहीं। तो डीसी साहब ने देखो, मैंने बात की थी कांजन साहब, तो बराबर रस्तोगी जी के भी संपर्क में थे। मैंने रस्तोगी जी से बात की थी, तो तभी वो डीडी पावर आई। जैसे रात को बात हुई ना, तभी वो डीडी पावर आई, और उसके बाद 3 करोड़ रुपए के हुए। लेकिन इसमें थोड़ा हम और ज़्यादा पहले एक्टिव होते तो और भी ज़्यादा पैसा हमारे को यूटिलाइज हो जाता। चलो, लेकिन इसमें इसमें तय तो करो भाई, इसमें ऐसा क्यों रहा, ये आप देखो जरा, इसमें तय करो भाई। सर इसकी मैं बताना चाहूँगा आपको, 4 मीटिंग मैंने खुद भी की है। कुछ काम सर ऐसे रहे, एक तो अमाउंट बिल सर हमारे पास मार्च में आए हैं ज़्यादातर, और निगम के तो अच्छा एक मिनट, आप ये कर देना, कोड ऑफ कंडक्ट लग गया। कोड ऑफ कंडक्ट है नए काम शुरू होने पर। जैन साहब, अगर कोई काम शुरू हो रहा है, कोई चल रहा है, उसमें कोड ऑफ कंडक्ट थोड़ी सर, वो जब उसकी पेमेंट आप कर सकते हो सर, जब विधानसभा वाली, क्योंकि जुलाई में सर हमने अप्रूवल दी, 30-35 दिन टेंडर प्रोसेस में लग गए। 16 अगस्त को सर आचार संहिता आ गई। उससे पहले जितने कामों के वर्क अलॉट हो गए थे वो हमने सारे शुरू कर। आपके पास आया है पैसा, लैप्स हो गया, कितनी बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। इसको सीरियस लेना चाहिए, बल्कि इसकी जिम्मेवारी भी तय होनी चाहिए, और जिसकी वजह से ऐसा एक्शन भी होना चाहिए। किसी को छोटी बात थोड़ी है, सरकार से मुश्किल से पैसा निकल करके आता है, इतनी मुश्किल से उसको उठा करके लैप्स कर दिया। चलो आगे चलो।